हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस अपने यूट्यूब चैनल स्टडी डिफाइनर में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग झारखंड दरोगा, ठीक है, एसआई यानी कि सब इंस्पेक्टर, यानी कि दोस्तों पिछले बार जब एग्ज़ाम हुआ था 2017 में, ठीक है, यानी कि एसआई का लास्ट एग्ज़ाम 2017 में हुआ था। तो उस बार में जो है प्रश्न पूछे गए थे दोस्तों, उन्हीं प्रश्नों को हम लोग इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। और ये जो है दोस्तों मैथ्स का होगा, यानी मैथ सब्जेक्ट का क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। और ये सेट 1 होगा, यानी कि ये इसका पहला वीडियो होगा जिसमें कि हम लोग मैथ्स के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है, यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन को देखने से आपका ये होगा कि आपका एक तो लेवल का पता चल जाएगा कि किस तरह से लेवल पूछता था। क्योंकि दोस्तों झारखंड में जो है वो दारोगा का गजट पास हो चुका है, तो इसकी वैकेंसी बहुत जल्द आने वाली है। और आप उसके लिए प्रिपेयर रहेंगे तभी तो आप फॉर्म को फिलअप कर पाएंगे और अभी तभी तो एग्ज़ाम निकाल पाएंगे। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है उसके लिए प्रिपेयर रहना, और प्रिपेयर रहने के लिए उसके सारी चीज़ को समझना होगा, ठीक है। यानी कि इसका एग्ज़ाम के लेवल को समझना होगा कि किस तरह से इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है और क्वेश्चन का लेवल क्या रहता है। तो देखिए दोस्तों, इसमें ये जो है वो मैथ्स का है और इस वीडियो में हम लोग मैथ्स के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और ये आज का जो पहला सेट है, ठीक है। तो इसी तरह से सेट को हम लोग आगे बढ़ाते जाएंगे और प्रत्येक तरह के जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं सारे क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन को देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ तक तो हम लोगों ने बात कर लिया था, अब हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखिए ये दोस्तों, यहाँ पे हम लोग झारखंड दरोगा एसआई का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखेंगे, जो कि ये मैथ सब्जेक्ट का होगा, ठीक है, यानी ये मैथ सब्जेक्ट का है। तो चलिए हम लोग इसके पहले क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन को एक बार पढ़ते हैं, ठीक है। क्या बोल रहा है कि 82,32,158 में 2 के स्थानीय मानों में कितना अंतर है, ठीक है। यानी कि ये जो संख्या दिया हुआ दोस्तों, इसमें जो 2 है, तो 2 कितने जगह पे दिख रहा है, एक यहाँ पे दिख रहा है और एक यहाँ पे, ठीक है। तो इनके स्थानीय मानों में कितना अंतर है ये, ठीक है, इसके अंतर को पूछ रहा है। जैसे कि ये इकाई है, फिर दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, 82,32,158 है। और इसमें क्या पूछ रहा है कि 2 के स्थानीय मानों में कितना अंतर है, ठीक है। ये क्या है उससे मतलब नहीं है, कितना नंबर पे है और इकाई दहाई में किस स्थान को मायने रखता है, उसके अंतर में पूछ रहा है, ठीक है। ये तो चलिए यहाँ पे हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं कि ये जो है 8 के बगल में वो कितना में। तो यहाँ देखें इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, ठीक है, लाख में, और लाख और नंबर कितना है 2, तो ये कितना हो जाएगा 2 लाख। तो यहाँ पे 2 पे 5 जीरो लगा देंगे तो कितना आ गया, ये 2 लाख हो गया। फिर नेक्स्ट एक और 2 है यहाँ पे, ठीक है, एक के जस्ट बाद कितना है 2, तो एक कितने नंबर में, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, यानी कि 2,000 है, ठीक है। अब क्या बोल रहा है कि इन दोनों के मानों में कितना अंतर है, यानी कि अंतर कहने का मतलब है कि इसमें माइनस कर देंगे, ठीक है, घटा देंगे तो अंतर निकल जाएगा। तो यहाँ जीरो में गया तो जीरो, यहाँ जीरो में गया जीरो, फिर यहाँ जीरो में गया जीरो। अब यहाँ नहीं जाएगा तो यहाँ इससे लेंगे तो यहाँ 10 हो गया, फिर यहाँ 10 हो गया, 2 जाएगा तो 8 बचेगा, यहाँ 9 बचा और यहाँ 1, कितना आ गया 1,98,000, कितना आ गया 1,98,000, ठीक है। और ये 1,98,000 ऑप्शन नंबर कितना में है, तो ऑप्शन नंबर बी में, और ये आपका बी ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा, ठीक है। एक बार जरा अच्छे से फिर से समझ लीजिए। क्या बोल रहा था कि 82,32,158 में 2 के स्थानीय मानों में कितना अंतर है। तो कई बार पता है क्या हो जाता है कि ये जैसे यहाँ से देख लेते हैं कि इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, तो क्या करेंगे 2,32,158 में 2,158 घटा देंगे, तो वैसे नहीं, ये गलत हो जाएगा। क्या बोल रहे हैं उसके स्थानीय मान में, ठीक है। तो यहाँ 2 का स्थानीय मान कितना है 2 लाख है, और इस 2 का स्थानीय मान कितना है 2,000। और इन दोनों को अगर हम लोग माइनस कर दें, यानी कि 2 लाख में 2,000 माइनस कर देंगे कितना आ जाएगा 1,98,000, जो कि ऑप्शन नंबर बी में और ये आपका सही है। तो आई होप कि आप इसे समझ गए होंगे। चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोल रहा है कि किसी संख्या में 125 से भाग देने पर भागफल 85 तथा शेषफल 22 प्राप्त होता है, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। एक बार फिर से अच्छे से पढ़ के समझिए कि किसी संख्या में, कोई संख्या है जिसे हम लोग को वो पता नहीं है, और उसमें हम लोग यदि 125 से भाग देते हैं तो भागफल कितना आ जाता है 85, और शेषफल कितना बच जाता है 22, ठीक है, शेषफल 22 बच जाता है, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। यदि इसे हम लोग लिख कर देखना चाहें तो कैसे लिखेंगे, यहाँ पे देखेंगे कि कोई जो संख्या है वो कितना है x है, मान लेते हैं, हम लोग तो पता नहीं तो x मान लेते हैं। इसमें भाग कितना से दिया जाता है, तो 125 से भाग दिया जाता है, ठीक है। तो भागफल कितना आ जाता है, भागफल 85 आ जाता है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि भागफल 85 तथा शेषफल 22, शेषफल जो है वो 22 आ जाता है। तो ये जो नंबर है x, ठीक है, x का वैल्यू निकालना है, आपका यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। इसे हम लोग भाजक कहते हैं, इसे भागफल और ये शेषफल। तो इस
ये किसके बराबर होता है, तो ये जो है दोस्तों भाजक और भागफल के गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है, गुणनफल के बराबर होता है। लेकिन यदि शेष बचाता है तो इसमें शेष ऐड करके जो है वो ये आता है, यानी कि भाजक गुणे भागफल जोड़ शेषफल करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये नंबर आ जाएगा x का वैल्यू। तो चलिए उसे हम लोग करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे कि 125 को 85 से गुना करेंगे, तो यहाँ पे हम लोग 125 लिख देते हैं, इसे हम लोग 85 से गुना कर देंगे तो कितना जाएगा, यानी 125 को 5 से गुना करेंगे तो यहाँ पे 625 आ जाएगा। ठीक है, फिर 8 बचे 40 के 0, 4 बच गया, फिर 8 दूनी 16 और 4 20 का 0, फिर 2 बच गया, 8 इकाई 8 8 2 10, कितना आ गया 1000। ठीक है, जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 5 2 6 0 1, कितना आ गया 10,625। ये जो है दोस्तों वो गुना करने पर आया। ठीक है, अब इसमें हम लोग को कितना है कि 22 जोड़ना भी तो है, जो शेष बच गया तो कितना था 10,625। ठीक है, 10,625, इसमें कितना जोड़ना है 22 जोड़ना है, तो 22 जोड़ देते हैं। यहाँ कितना हो जाएगा 5 और 2 7, 2 और 2 4, फिर यहाँ कितना आ जाएगा 6 0 1, कितना आ गया, यहाँ पे देख सकते हैं कि 10,647। ठीक है, 125 में 85 से गुना करके उसमें 22 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 10,647, जो कि ये x का वैल्यू है। और ये ऑप्शन नंबर कितना में, ऑप्शन नंबर ये ए में ही है। ठीक है, 10,647, और ये आपका सही हो जाएगा, यानी कि इसका आंसर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ये 10,647। ठीक है, उम्मीद है कि आप सब अच्छे से समझ रहे होंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग देखते हैं। चलिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोल रहा है, यहाँ पे बोल रहा है दोस्तों कि यदि किसी पेन को, ठीक है, कोई एक पेन है, उसे 56 रुपये में बेचने पर 30% की हानि हो जाती है। ठीक है, यानी 30% का लॉस हो जाता है, तो वही पेन को जो है दोस्तों 20% का लाभ कमाने के लिए उसे कितना में बेचना होगा। ठीक है, यानी कि एक बार क्वेश्चन का जो सेलिंग प्राइस यानी बिक्री दे दिया हुआ है कितना 56 रुपया, तो यदि उसे 56 रुपये में बेचता है तो उसे 30% का लॉस हो जाता है, तो वो जो 20% का लाभ कमाना चाहता है तो उस पेन को कितने में बेचेगा कि ताकि उसको 20% का प्रॉफिट हो। तो देखिए दोस्तों परसेंट हमेशा जो है वो कितना हो जाता है 100 का रहता है। ठीक है, परसेंट हमेशा 100 का, यदि उसमें 30% का हानि होता है तो उसे कितना मिलता है 70। ठीक है, 30 का हानि हुआ तो 70%, और यदि 100 का है दोस्तों, ठीक है 100% ही है, और उसमें उसे 20% का लाभ होता है, यानी कि 20% का लाभ, तब कितना हो जाएगा 120%। ठीक है, उम्मीद है कि आप समझ रहे होंगे कि यदि 100% में 30% का लॉस आता है तो 70% का उसे पैसा मिलता है, यदि 50% लॉस होता तो 50% का पैसा मिलता, 25% लॉस होता तो 75% पैसा मिलता, और यदि 100 में 20% प्रॉफिट है तो कितना है टोटल 120% हो जाएगा। ठीक है, तो इसी चीज़ को हम लोग यहाँ पे अब लिखेंगे। पेन का यहाँ पे देखिए दोस्तों विक्रय मूल्य यानी कि सेलिंग प्राइस कितना है 56, तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे 56। ठीक है, फिर से मल्टीप्लाई करने से कितना हो जाता है कि 30% की हानि हो जाती है। ठीक है, तो 30% का जो हानि हो जाता है दोस्तों, ठीक है, कितना में 100 में, तो यहाँ पे हम लोग 100 कर देंगे, और हानि हो जाता है उससे कितना मिलता है 70, तो यहाँ पे हम लोग कितना लिख देंगे 70, फिर इसको गुना कर देंगे। और नेक्स्ट क्या बोल रहा है कि उसका 20% का उसे प्रॉफिट कमाना है, तो यहाँ पे हम बताएं कि यदि 20% का प्रॉफिट होगा तो टोटल कितना हो जाएगा 120%। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग 120% लिख देंगे, और कितना में प्रॉफिट कमाना चाहता है 100, तो इसको हम लोग बटा में कितना लिख देंगे 100। ठीक है, अब चलिए इसे हम लोग सॉल्व करेंगे, तो यहाँ ये 100 से ये 100 कट गया। ठीक है, यहाँ ये 0 से ये 0 कट गया, 7 इकाई 7 और 7, ठीक है 56। ठीक है, अब यहाँ पे 8 बच गया, यहाँ पे ये 12 बच गया। ठीक है, इसे हम लोग गुना कर देंगे तो कितना आ जाएगा 12 8 के 96, यानी कि ये 96 रुपया। तो दोस्तों यदि उसे 96 रुपये में वो बेचता है तो उसे कितना होगा 20% का प्रॉफिट होगा, और ये 96 ऑप्शन नंबर कितना में, ऑप्शन नंबर बी, और ये ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप कि इस क्वेश्चन को आप अच्छे से समझ रहे होंगे, और वीडियो देखने में आप लोगों को काफ़ी अच्छा लग रहा होगा और आप कुछ सीख रहे होंगे। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। ठीक है, यानी क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोल रहा है, देखिए दोस्तों कि 80 का 85% का 60% का 30% कितना है, यानी कि नंबर कितना है 80 का 85% और फिर उसका 60% और फिर उसका 30% कितना है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है, तो चलिए इसे भी हम लोग सॉल्व करते हैं। तो देखिए दोस्तों सबसे पहले इसमें आप लोगों को ये जानना है कि परसेंट हमेशा कितना होता है 100। ठीक है, यानी परसेंट का वैल्यू कितना होता है 100, यानी कि 1 बराबर 100%। ठीक है, परसेंट में यदि देखा जाए तो 1 बराबर 100% होता है। और का मतलब हम लोग जानते हैं कि जहाँ पे का लिखा रहा है वो या फिर ऑफ लिखा रहे तो उसका मतलब क्या हो जाता है गुना। ठीक है, इसका ऑफ का भी मतलब हम लोग गुना कर देते हैं और
यदि हिंदी में का रहा तो हम लोग क्या लिखेंगे, गुना ही। ठीक है, तो उसी तरह से हम लोग यहाँ पे उसी चीज़ को सॉल्व करेंगे। यहाँ कितना दिया हुआ 80 का, तो कोई 80 नंबर है तो यहाँ पे हम लोग 80 लिख देंगे। फिर क्या लिखा है का, तो का फिर हम लोग गुना कर देंगे 85, तो यहाँ पे 85 लिख देंगे और परसेंट के लिए बटा में 100 कर देंगे। फिर गुना कर देंगे, फिर कितना है 60%, तो 60 को यहाँ 60 लिख देंगे, फिर बटा में परसेंट के बदले में 100 लिख देंगे। फिर गुना कर देंगे 30 का यहाँ पे 30 लिख देंगे और परसेंट के बदले में यहाँ पे 100 लिख देंगे। कितना आ गया 80 गुने 85 बटा 100 गुना 60 बटा 100 गुना 30 बटा 100। ठीक है, अब इसे हम लोग सॉल्व करेंगे। तो यहाँ एक जीरो से एक जीरो कट गया। ठीक है, फिर यहाँ पे एक जीरो से एक जीरो ये कट गया और यहाँ पे 85 बटा 100 है तो ये 5 से कट जाएगा, तो 5 से 17 पचे 85 और 20 पचे 100, 20 एकम 20 और 20 चौका 80। ठीक है, अब बच कितना गया, ऊपर में बच गया यहाँ पे 4 बच गया, यहाँ पे 17 बच गया, यहाँ पे 6 बच गया और यहाँ पे 3 बच गया। ठीक है, और ये सारा गुना में है तो हम लोग 4 को गुना 17 से, फिर उसे 6 से और फिर 3 से गुना करके उसमें 100 से भाग दे देंगे। तो चलिए यहाँ पे हम लोग गुना किसी तरह से भी कर सकते हैं। तो 17 चौक 68 को हम लोग यानी 68 को गुना कर देंगे कितना से, 6 तिया के 18 से। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे हम लोग 68 को गुना 18 से करते हैं। कितना है यहाँ पे 68, अब गुना कितना से करना है 18 से। ठीक है, तो कितना आ जाएगा 8 8 64 का 4, फिर कितना बच जाएगा 6। ठीक है, और क्या कितना हो जाएगा 8 6 48 और 6 54, तो यहाँ पे लिख देंगे 54 और फिर 68 इकाई यानी एक बार गुना करेंगे तो यहाँ पे 68 ही आएगा। अब सबको यहाँ पे जोड़ देंगे। ठीक है, जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे से 4 आ जाएगा, 8 4 12 के 2, फिर हाथ में 1 बच जाएगा, 5 6 11 और 1 12 यानी कि 1224। कितना गया 1224 बटा में 100। ये 100 कहाँ से लिखे, ये जो 100 बचा यहाँ से लिखे। ठीक है, यानी कि 1224 बटा 100। तो देखिए अब इस तरह से तो हम लोग इसको लिखेंगे नहीं, और ये अगर नीचे जीरो में, ठीक है 10 100 1000 कुछ भी रहे तो हम लोग जानते हैं कि उसको पॉइंट कैसे बिठाया जाता है। यहाँ पे 100 है तो 2 अंक के बाद पॉइंट बैठेगा, यदि 10 रहता तो 1 अंक के बाद, और 1000 रहता तो यानी जितना जीरो उतने अंक के बाद हम लोग यहाँ पे पॉइंट बैठा देते हैं। ठीक है, तो यहाँ कितना जीरो, 2 जीरो, तो 2 संख्या के बाद हम लोग पॉइंट बैठा देंगे। कितना हो गया 1 2 यानी कि यहाँ पे बैठ जाएगा। कितना हो गया 12.24, कितना 12.24। ठीक है, 12.24, और ये ऑप्शन नंबर कितना में है, तो ये ऑप्शन नंबर बी में है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी 12.24 ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। किसका 80 का 85% का 60% का 30% कितना होगा 12.24, ये आपका राइट आंसर होगा। तो आई होप कि आप अच्छे से समझ रहे होंगे। और वीडियो पसंद आया तो दोस्तों वीडियो को जरूर लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें ताकि उन सबको भी ये जानकारी मिल सके। तो चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए क्या बोल रहा है। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ लेते हैं कि राज और आदित्य ने क्रमशः 24,000 और 52,000 का निवेश किया। 4 वर्ष के अंत में उन्हें 38,000 रुपये का कुल लाभांश मिला। लाभांश में राज का हिस्सा कितना है। तो देखिए दोस्तों इसमें कहने का मतलब है कि राज और आदित्य कोई 2 व्यक्ति है। ठीक है, कोई 2 व्यक्ति है और ये लोग जो है वो राज कितना 24,000, ठीक है, और आदित्य 52,000 रुपये का निवेश किया। ठीक है, यानी कि कहीं पे ये लोग पैसा लगा दिए और 4 वर्ष के अंत में यानी 4 साल के बाद, ठीक है, टोटल जो है वो 38,000 रुपये का लाभांश हुआ, यानी कि ये लोग को 38,000 रुपये का प्रॉफिट हुआ। तो उस प्रॉफिट में जो राज का कितना हिस्सा है ये चीज़ हमसे पूछ रहा है। ठीक है, कि उस 38,000 में राज का कितना हिस्सा है। तो देखिए यहाँ से चूंकि एक चीज़ और पता चल रहा है कि राज कितना लगाया था 24,000 रुपये, ठीक है, और आदित्य कितना लगाया था 52,000 रुपये। तो आदित्य को पैसा ज़्यादा होगा, राज का पैसा कम होगा। लेकिन हम लोग को तो एग्जैक्ट वैल्यू निकालना है कि उसका लाभांश में हिस्सा कितना है, तो हम लोग उसे चलिए निकालते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम लोग यहाँ जो है दोस्तों इसको क्या करेंगे कि रेशियो में लिख देंगे। ठीक है, कितना है 24,000, तो यहाँ पे 24,000 कर देंगे, रेशियो में कर दिए, और कितना है 52,000, तो यहाँ पे हम लोग 52,000 कर देंगे। ठीक है, अब इससे हम लोग यहाँ से 3 जीरो काट देंगे। कितना से कट रहा है, ये 4 से कट रहा है, 4 6 24 और 13 चौक है 52। ठीक है, कितना आ गया 6:13। अब इसको हम लोग जो है दोस्तों एक्स वैल्यू मान सकते हैं। ठीक है, कि ये 6x और ये 13x, अगर माने तो भी सही, नहीं माने तो भी बन जाएगा, लेकिन मान लेते तो थोड़ा ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, तो कितना आ गया 6x और 13x आ गया। ये रेशियो आ गया किसका, राज और आदित्य का। ठीक है, और यहाँ जो है 4 वर्ष के बाद उसका कुल लाभांश कितना 38,000, तो इन दोनों को हम लोग ऐड कर देंगे। तो दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 13 और यहाँ पे 6 और 13 19। ठीक है, 19x बराबर कितना दिया हुआ 38,000, तो यहाँ कितना लिख देंगे 38,000, 38,000 हो गया। ठीक है, अब यहाँ से काट देंगे 9 एकम 9
और 9 दूना 38 और यहाँ पे 3 जीरो, ठीक है। यानी कि x का वैल्यू कितना आ गया, x का वैल्यू 2000 आ गया, ठीक है। तो हमसे किसका वैल्यू पूछ रहा है, राज का, यानी कि राज का हिस्सा। तो राज का यहाँ पे कितना है 6x है, ठीक है। और ये जो है वो किसका है, ये आदित्य का है। तो हम लोग को निकालना इसका है, यानी 6x का। तो यहाँ पे हम लोग कर दे सकते हैं कि 6x बराबर 6 गुना 2000, कितना 2000, ठीक है। अभी हम लोग 6 को गुना करेंगे 2000 से तो कितना आ जाएगा 12000। और ये 12000 किसका वैल्यू आया 6x का, ठीक है। तो 6x का वैल्यू कितना आ गया 12000। और हमसे यही तो पूछ रहा है, यानी वैल्यू तो यही निकालना है कि 6x का वैल्यू कितना, तो कितना है 12000। यानी कि ये जो राज का है, ठीक है, राज का लाभांश टोटल कितना है। अब लाभांश टोटल 38000 है, लेकिन उसमें राज का हिस्सा कितना है तो 12000। और यदि हमसे आदित्य का हिस्सा पूछता तो क्या होता कि 38000 में 12000 माइनस कर देते तो जो आ जाएगा वो आदित्य का आ जाएगा। तो देखिए, चूंकि हम पहले भी बोले थे कि यदि राज कम पैसा लगाता है तो उसका लाभांश कम होगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि 38000 में केवल 12000 रुपया ही है राज का हो रहा है, और बाकी का जो पैसा बचेगा वो आदित्य का होगा। तो आदित्य का यहाँ पे ऑब्वियस सी बात है कि आदित्य का पैसा जो ज़्यादा होगा, लेकिन हम लोग को आदित्य का नहीं पूछा है, तो हम लोग को केवल राज का ही पूछा है। तो 6x का वैल्यू निकाल दिया। यदि आदित्य का पूछता तो यहाँ पे हम लोग 13x का वैल्यू निकाल देते, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ तक हम लोगों ने टोटल 5 क्वेश्चन को सॉल्व किया। ये जो दोस्तों सारे क्वेश्चन झारखंड दरोगा में पूछे गए क्वेश्चन है, जो कि कितना 2017 में हुआ था, ठीक है। 2017 के एग्जाम में ये पूछा गया क्वेश्चन है। और आई होप कि आप सबको ये वीडियो पसंद आए। नेक्स्ट दोस्तों इसी तरह से हम लोग मैथ्स, रीजनिंग और सारे सब्जेक्ट का वीडियो लाते रहेंगे। तो दोस्तों यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुँच सके।